हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब, और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक स्टोरी से। स्टोरी क्या है भाई? स्टोरी है क्यून रतन मंजूरी है, उसके पास 99 रिलेटिव्स और 1 सन है, और उसे अपनी विल अपने 99 रिलेटिव्स और 1 सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लेकिन रानी रतन मंजूरी चाह क्या रही हैं कि जो भी विल है वो उनके बेटे को मिल जाए, जो भी इनहेरिटेंस है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, वह सब उनके बेटे को मिले। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके रिलेटिव्स उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को परेशान करेंगी। यह सच भी वह समझती थी। तो उन्होंने क्या करा, एक पजल तैयार किया। उन्हें पता था कि इस पजल का आंसर उनका बेटा, जिसका नाम था खोइस नाम, वो इजीली दे देगा, लेकिन उसके रिलेटिव इस पजल का आंसर नहीं दे पाएंगे, और जितनी भी इनहेरिटेंस है, प्रीशियस स्टोन है, वह उसके बेटे को मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो देखिए, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, अ पजल वाज क्रिएटेड बाय क्वीन रतन मंजूरी टू डिस्ट्रीब्यूट हर विल इनहेरिटेंस अमंग हर सन एंड 99 रिलेटिव। रानी रतन मंजूरी ने एक पजल तैयार करा अपनी इनहेरिटेंस, अपनी विल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने एक सन और 99 रिलेटिव्स के बीच में। अब देखिए पजल क्या था। पजल ये था कि रानी के जो मिनिस्टर थे वो 99 रिलेटिव्स और रानी के सन खोइस नाम को एक सीक्रेट रूम में लेकर गए। उस सीक्रेट रूम में 100 लॉकर थे जो क्लोज थे। किस तरह से, आप इमेज देखिए। सीक्रेट रूम में 100 लॉकर थे जो क्लोज थे। अब क्या था, मिनिस्टर्स ने क्या करा, जो 100 पीपल थे उन सभी को एक एक टैग दिया। 1 to 100 पीपल थे तो किसी को 1, किसी को 2, किसी को 13, किसी को 17, किसी को 19, 50, 55, 16, 98, 100, इस तरह से जिन 100 पीपल को 100 टैग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए 1 to 100 तक। अब प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि जो फर्स्ट पर्सन है जिसे टैग 1 मिला है वह जाए, और जितने भी 100 लॉकर हैं, मान लीजिए ये 100 लॉकर हैं, जितने भी 100 लॉकर हैं, मैं कुछ लॉकर आपके लिए बना रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से लॉकर हैं जो क्लोज हैं, इस तरह से लॉकर हैं जो क्लोज है। तो फर्स्ट पर्सन जिसको 1 टैग मिला है वह क्या करे, ये जो क्लोज लॉकर है इनको ओपन कर दे। तो फर्स्ट पर्सन ने क्या करा, ये जितने भी लॉकर क्लोज थे उनको जाके ओपन कर दिया। अब सेकंड पर्सन से कहा गया, ये लॉकर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब सेकंड पर्सन से कहा गया कि वह फर्स्ट लॉकर को स्किप करे, सेकंड लॉकर की ओर मूव करे और उसे टॉगल कर दे। टॉगल करने का मतलब है क्लोज है तो ओपन कर दे, ओपन है तो क्लोज कर दे। तो सेकंड पर्सन सेकंड लॉकर की तरफ गया और उसे ये ओपन था तो उसने इसको कर दिया क्लोज, और उसने कहा गया कि थर्ड लॉकर को स्किप करे, फोर्थ लॉकर की ओर जाए, अगर वो ओपन है तो उसे क्लोज कर दे। कहने का मतलब क्या है, 2 के मल्टीपल जो नंबर हैं, जो लॉकर है, उनको ओपन है तो क्लोज कर दे। तो भाई पहला पर्सन उन्हें ओपन करके गया था, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन 2 के मल्टीपल जो भी लॉकर होंगे उन्हें क्लोज कर आएगा। थर्ड पर्सन को क्या करना है, थर्ड पर्सन को थर्ड लॉकर से स्टार्ट करना है। थर्ड पर्सन को थर्ड लॉकर से स्टार्ट करना है। अगर थर्ड लॉकर ओपन है तो उसे क्लोज कर देना है। उसके बाद थर्ड का मल्टीपल क्या है, 6 है, और 6 लॉकर अगर क्लोज है, क्योंकि भाई सेकंड पर्सन उसे क्लोज कर आया था, तो 6 लॉकर अगर क्लोज है तो उसे ओपन कर देना है, टॉगल करना है। इस तरह से थर्ड पर्सन प्रोसेस करेगा। उसके बाद फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स पर्सन, इस तरह से 100 पर्सन लॉकर्स के पास जाएंगे। लॉकर ओपन होगा तो उसे क्लोज कर देंगे, क्लोज होगा तो ओपन कर देंगे। भाई 15 पर्सन है तो वो डायरेक्ट 15 लॉकर के पास जाएगा, और 15 के मल्टीपल जो लॉकर हैं उन्हें क्लोज होंगे तो ओपन करेगा, ओपन होंगे तो क्लोज करेगा। और 99 पर्सन 99 लॉकर के पास जाएगा, उसके बाद के 99 मल्टीपल उसे मिलेंगे ही नहीं, तो वो सिर्फ 99 लॉकर पर ही वर्क करेगा। 100% 100 टैग जिस पर्सन को मिला है वो 100 लॉकर पर ही वर्क करेगा, और जिसको 70 टैग मिला है, जिस पर्सन को 70 टैग मिला है, वह भी सिर्फ 70 लॉकर पर ही वर्क करेगा, क्योंकि 70 का मल्टीपल क्या होता है, 140। 17 का 72 जा क्या होता है, 17 2 जा तो क्या होता है आपका 140 होता है ना, 140 तो लॉकर ही नहीं है। तो 70% क्या होगा, 70 लॉकर पे वर्क करेगा, ओपन होगा तो क्लोज कर देगा, क्लोज होगा तो ओपन कर देगा। इस तरह 100 पीपल जब लॉकर्स के साथ को
टॉगल कर देंगे तो लास्ट में जो लॉकर ओपन रहेंगे वह उन्हीं लॉकर में राज छिपा है तिजोरी के पासवर्ड का। वह लॉकर नहीं है तिजोरी का पासवर्ड, उसी लॉकर में जो लॉकर लास्ट में ओपन है उन्हीं लॉकर में तिजोरी के पासवर्ड का, तिजोरी का कोड छिपा हुआ है। अब जो रानी का बेटा जो है खोइसनाम, उसे पहले से ही पता है कि कौन से लॉकर लास्ट में ओपन रहेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बिफोर द प्रोसेस बिगन खोइसनाम रियलाइज दैट ही ऑलरेडी नो विच लॉकर्स विल बी ओपन एट द एंड, हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर। तो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही खोइसनाम जो रानी का बेटा है उसने रियलाइज कर लिया था कि कौन से लॉकर लास्ट में ओपन रहेंगे। तो उसने किस तरह से फिगर आउट किया, देखिए हिंट दिया है फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम ईच लॉकर इज टॉगल। आप इसको इस तरह से फाइंड करिए कि एक लॉकर कितनी बार टॉगल हुआ है। टॉगल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक लॉकर कितनी बार ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है। अगर आप ये पता कर लेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि लास्ट में कौन सा लॉकर ओपन रहा होगा। अब देखिए अब कैसे जाने एक लॉकर कितनी बार ओपन हुआ है कितनी बार क्लोज हुआ है, उसका तरीका क्या है कि आप उस लॉकर के फैक्टर फाइंड कर लीजिए। जैसे कि लॉकर 1 है, अब लॉकर 1 का फैक्टर क्या है 1 × 1 है। इसका मतलब क्या है लॉकर 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा ना, लॉकर 1 का फैक्टर क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉकर, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हुआ है लॉकर को ओपन करने से, इसका मतलब क्या है कि लॉकर 1 लास्ट टाइम तक ओपन ही रहेगा। लॉकर 1 लास्ट टाइम तक ओपन ही रहेगा। लॉकर 2 को देखिए, लॉकर 2 के फैक्टर क्या है 1 और 2 है ना। लॉकर 2 के फैक्टर क्या है 1 और 2, ये दो फैक्टर है लॉकर 2 के। तो लॉकर 2 के पास जब फर्स्ट पर्सन जाएगा तो वो क्या करेगा, उसे ओपन कर देगा। लॉकर 2 के पास जब फर्स्ट पर्सन जाएगा तो वो उसे ओपन कर देगा, लेकिन सेकंड पर्सन जब लॉकर 2 के पास जाएगा तो वह उसे क्लोज कर देगा। तो लॉकर 2 लास्ट में क्लोज रहेगा, लॉकर 1 लास्ट तक ओपन रहेगा, लॉकर 2 लास्ट तक क्लोज रहेगा। इसी तरह से अगर आपको ये फाइंड करना है कि लॉकर 5 या लॉकर 7 लास्ट टाइम तक क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा, तो आप क्या करिए लॉकर 7 के फैक्टर निकालिए। अब देखिए लॉकर 7 के फैक्टर क्या होंगे भाई 1 × 7 होंगे, है ना। तो आप देखिए तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन जब लॉकर 7 के पास जाएगा तो वह उसे ओपन कर आएगा, वह उसे ओपन करेगा। लेकिन 7 पर्सन जब लॉकर 7 के पास जाएगा, क्योंकि भाई लॉकर 7 के पास फर्स्ट पर्सन जाएगा, 2 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, 4 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, 6 भी नहीं जाएगा। फर्स्ट पर्सन जाएगा लॉकर 7 के पास और 7 पर्सन जाएगा लॉकर 7 के पास। तो फर्स्ट पर्सन तो लॉकर 7 को ओपन करके आ गया, अब 7 पर्सन जब लॉकर 7 के पास जाएगा तो वह उसे क्लोज करके आ जाएगा। तो इस तरह से पता पड़ रहा है कि लॉकर 7 लास्ट टाइम तक क्लोज रहेगा। कोई भी लॉकर लास्ट टाइम पे क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा, ये हम उस लॉकर के फैक्टर से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम लेते हैं 16 लेते हैं। अब लॉकर 16 है, इसके फैक्टर क्या होंगे भाई 1 है 2 है, फैक्टर क्या है जिस भी नंबर से ये डिवाइड हो जाता है वह इसके फैक्टर है। 1 है 2 है और देखिए 4 है और 4 उसके बाद 8 है और 16, ये 16 के फैक्टर है। 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है और 16 से डिवाइड हो जाता है 16। तो ये सब क्या है 16 के फैक्टर हैं। अब देखिए 16 लॉकर है, ये क्या है लॉकर है, 16 लॉकर है और इस लॉकर को फर्स्ट पर्सन जब जाएगा तो इस लॉकर को ओपन कर आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन लॉकर्स को ओपन कर रहा है ना। तो फर्स्ट पर्सन जब इस लॉकर के पास जाएगा तो इसे ओपन कर देगा। सेकंड पर्सन जब लॉकर 16 के पास जाएगा तो वह उसे क्लोज कर देगा। अब 4 पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन तो जाएगा ही नहीं, 4 पर्सन जब लॉकर 16 के पास जाएगा, मतलब कहने का मतलब है यही लोग जा पाएंगे लॉकर 16 के पास, क्योंकि ये फैक्टर है 16 के। तो यही लोग लॉकर 16 के पास जा पाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन इसे ओपन कराया, सेकंड पर्सन क्लोज कराया, फोर्थ पर्सन जब जाएगा तो वो इसे ओपन कर आएगा। फिर 8th पर्सन जब इसके पास जाएगा, 8 पर्सन जब इसके पास जाएगा तो वह क्लोज कर आएगा
और 16% जब इसके पास जाएगा तो वह उसे ओपन करे आएगा। तो लास्ट में लॉकर 16 जो है वो ओपन रहेगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से लॉकर लास्ट में ओपन रहेंगे और कौन से लॉकर लास्ट में क्लोज रहेंगे, और जो लॉकर ओपन रहेंगे उन्हीं में ही राज छुपा है, तिजोरी का पासवर्ड उसी में ही छिपा हुआ है, तिजोरी का कोड उसी में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन है, वी कैन राइट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इन पेयर। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर के हम फैक्टर कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक हमारे पास नंबर है और हमें उन्हीं नंबर के फैक्टर करने। तो किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करने जाते हैं तो हमें एक पेयर तो मिलता ही है, एक से ज्यादा पेयर भी बन जाते हैं और एक पेयर तो हमें मिलता ही। अब हम 1 का फैक्टर करने जाएं तो हमें 1 into 1 एक पेयर मिल जाएगा, फैक्टर पेयर में मिल जाएंगे, फैक्टर इन पेयर, 1 के फैक्टर हमें पेयर में मिल जाएंगे। 5 का फैक्टर करने जाए तो फैक्टर इन पेयर 1 into 5 हो जाएगा। 4 के फैक्टर करने जाए तो हम फैक्टर इन पेयर 1 into 4 हो जाएगा एंड 2 into 2 भी हो जाएगा। तो 4 के हमें 2 पेयर ऑफ फैक्टर मिल रहे हैं, 1 into 4 एंड 2 into 2। अब देखिए 9 के हमें फैक्टर इन पेयर 1 into 9 मिल रहा है एंड 3 into 3 मिल रहा है। तो 9 के हमें 2 पेयर ऑफ फैक्टर मिल रहे हैं, 1 into 9 एंड 3 into 3। तो क्या आप ये इससे क्या समझ रहे हैं? आप इससे ये समझ रहे हैं कि कोई भी नंबर है उसके फैक्टर पेयर में मिल जाते हैं। कोई भी नंबर आप ले लो, उसके फैक्टर आपको पेयर में मिल जाएंगे। तो क्या हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं? एक सवाल उठता है कि भाई हर नंबर के फैक्टर पेयर में मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 पेयर मिल गया, यहाँ भी आपको 1 पेयर मिला, यहाँ पे आपको 2 पेयर मिल गए, यहाँ आपको 2 पेयर मिले, तो क्या हर नंबर के फैक्टर इवन नंबर होते हैं? तो इस सवाल का जवाब हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। Does every number have even number of factor? पूछा गया है क्या हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो, हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर नहीं होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1 है, ओनली 1 नंबर फैक्टर है इसका, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 1। नंबर 6 है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6। इन टेबल में 6 आता है तो ये 6 के फैक्टर हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 1 2 3 4, नंबर ऑफ फैक्टर हुए 4। अब हमारे पास नंबर है 9, इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 3 9, इन टेबल में 9 आता है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 1 2 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर हुए 3। हमारे पास नंबर है 4। अब 4 के फैक्टर क्या है? 1 2 एंड 4, ये 4 के फैक्टर हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 1 2 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर हुए 3। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? कुछ नंबर के तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर है, जैसे 6 के इवन नंबर ऑफ फैक्टर है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, जैसे कि 1 है, 9 है, 4 है, इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं सम नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुछ नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं और कुछ नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। आगे देखिए, we see in some case like 2 into 2 and 3 into 3 that the numbers in the pair are the same। हमने देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके जब हम पेयर ऑफ फैक्टर बना रहे होते हैं तो हमें सेम नंबर मिलते हैं। जैसे कि देखिए, आप 4 के पेयर ऑफ फैक्टर बनाते हैं तो आपको एक तो मिलता है 1 into 4 और एक मिलता है 2 into 2। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जब हम इनके पेयर ऑफ फैक्टर बनाते हैं तो हमें सेम नंबर मिलते हैं। ऐसे 9 है, 9 के जब हम पेयर ऑफ फैक्टर बनाते हैं तो 9 into 1 एंड 3 into 3, तो पेयर ऑफ फैक्टर हमें सेम नंबर मिलते हैं। होता है ऐसा। तो ये किसका फैक्टर है? सेम नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेम फैक्टर, ये 4 का है। ये पेयर ऑफ सेम फैक्टर क्या है? ये है आपका 9 का। अब आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन कहा गया है आपसे, आगे पूछा गया है आपसे, पहले इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको जो भी काम की चीजें हैं वो इजीली दिखती हैं। अब आप देखिए, अब आगे क्वेश्चन है, कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर विद एन और नंबर ऑफ फैक्टर। अब आपने देखा कि भाई ऐसे कुछ नंबर हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, जैसे कि 1 है, 9 है और इसके अलावा 3 है, तो इनके क्या है? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हैं। तो क्या आप और कोई नंबर बता सकते हैं, ऐसे और अधिक नंबर बता सकते हैं कि जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो? तो भाई एक तरीका तो ये है, आप हर एक नंबर को करके देखिए, जैसे मैंने 1 को करके देखा, 6 को, 9 को करके देखा कि इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है या नहीं। या फिर दूसरा तरीका क्या है आपको मैं बताऊं, जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। अब स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो
नंबर मिले वह होता है स्क्वायर नंबर। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिले तो वह होता है स्क्वायर नंबर। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 मिला तो 4 स्क्वायर नंबर है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिला 9 तो 9 एक स्क्वायर नंबर है। तो जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। स्क्वायर नंबर का मतलब है कि एक पेयर तो सेम नंबर का बनेगा, एक पेयर तो सेम नंबर का बनेगा, स्क्वायर नंबर तभी होगा। तो देखिए भाई स्क्वायर नंबर क्या है, 1 है। 1 को मैं 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर किया तो मुझे 1 मिला, 1 एक स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से जब मैंने 2 का स्क्वायर नंबर फाइंड किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर हो गया ये, और 4 क्या है, 4 एक स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से जब मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 25। 5 का स्क्वायर जब मैं फाइंड करने निकली तो मैंने क्या किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 का स्क्वायर फाइंड करना था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है 5 स्क्वायर कर दिया मैंने, और 25 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से 6 का स्क्वायर फाइंड करना था तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर मैंने इस तरह निकल लिया, और 6 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर है 36। 7 का स्क्वायर फाइंड करना था तो 7 इंटू 7 किया, और 7 का स्क्वायर है 49। इसी तरह से मुझे 8 का स्क्वायर फाइंड करना था तो 8 इंटू 8 किया, और 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 मीन्स 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर है 64। इसी तरह से 9 का स्क्वायर फाइंड करना था तो 9 इंटू 9 किया, और 9 इंटू 9 मीन्स 9 का स्क्वायर, और 9 स्क्वायर का मतलब होता है 9 स्क्वायर इक्वल 81। इसी तरह से मैंने 10 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 10 इंटू 10 किया, 10 इंटू 10 मीन्स 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100। तो जितने भी स्क्वायर नंबर है 1, 4 और आपका 1, 4 मैं 2 भूल गई हूँ, 3 भूल गई हूँ, 1, 2, 3 भूल गए हैं हम, 3 भूल गई, 4 भी भूल गई हूँ, उसके बाद मैंने 5 ले लिया, 6 ले लिया। तो जितने भी स्क्वायर नंबर हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 1 इंटू 1, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है। इस तरह से ये जितने भी स्क्वायर नंबर है, 7 का 49, 8 का 64, जितने भी स्क्वायर नंबर है इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या आप और नंबर बता सकते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, तो हाँ हम बता सकते हैं। आप कोई सा भी स्क्वायर नंबर ले लीजिए, उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं जिनका सेम तो स्क्वायर नंबर के से हमने क्या जाना कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाता है, और स्क्वायर नंबर में सेम पे एक फैक्टर होता है, पेयर ऑफ फैक्टर, जो 1 पेयर ऑफ फैक्टर सेम बनता है। स्क्वायर नंबर में 1 पेयर ऑफ फैक्टर सेम बनता है। तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं वे नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होते हैं। तो हम एक तो यहाँ पे पूछा गया है, तो कैन यू यूज दिस इनसाइड टू फाइंड मोर नंबर विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑल स्क्वायर नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब आप देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम 36 ले लेते हैं। अब 36 के फैक्टर क्या क्या है भाई, 36 1 की टेबल में तो आएगा, ये 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आ जाएगा, 6 की टेबल में भी आएगा, 9 की टेबल में भी आएगा, 12 की टेबल में भी आएगा, 18 की टेबल में भी आएगा, और 36 की टेबल में भी आएगा। इन सब नंबर्स की टेबल में 36 आता है। तो अब देखिए इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर तो 36 एक स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर है, 6 इंटू 6 करने पे हमें 36 मिलता है।
तो 36 एक स्क्वायर नंबर है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 है, 9 नंबर ऑफ फैक्टर है। तो ये क्या है, ऑड है, ऑड। तो हमने क्या समझा कि जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिले वो स्क्वायर नंबर होते हैं, और जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। Square number, a number that can be expressed as the product of a number with itself is called a square number or simply a square. किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम स्क्वायर नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर सिंपली हम उसे स्क्वायर कहते हैं। The only number that have an odd number of factor are the square because they each have one factor which one multiplied by itself. अब स्क्वायर नंबर ही वह नंबर होते हैं जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक पेयर बन रहा होता है वह जो एक पेयर बन रहा होता है फैक्टर का, वहां पे सेम ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसलिए ऐसा होता है। समझिए कैसे। अब देखिए कि आपको पता है कि 16 एक स्क्वायर नंबर है, 16 एक स्क्वायर नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर देखें तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है। अब देखिए अगर हम पेयर ऑफ फैक्टर बनाने जाएं तो आप देखिए 1 एंड 16 बनेगा, एक बन जाएगा 2 इंटू 8 और एक बनेगा 4 इंटू 4। इस तरह से पेयर ऑफ फैक्टर बनेंगे इसके। अब आप देखिए यहाँ पे तो अलग अलग नंबर है, यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वहां पे दो अलग अलग नंबर है, यहाँ जो पेयर बन रहा है वहां भी दो अलग अलग नंबर है, लेकिन यहाँ जो पेयर बन रहा है वहां पे सेम नंबर है। पेयर ऑफ फैक्टर क्या है, सेम नंबर है, तो यहाँ पे 1 नंबर ही है ना। तो जो स्क्वायर नंबर होते हैं उसमें पेयर ऑफ फैक्टर जब हम बना रहे होते हैं तो एक बार ऐसी कंडीशन बनती है कि वहां पे 1 नंबर ही हमें मिलता है। अब ये 2 है, ये 2 है, 4 है, अब ये तो 1 ही है ना, तो लास्ट में हमें नंबर ऑफ फैक्टर ऑड नंबर मिलते हैं। और जो स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वहां ऐसी कंडीशन नहीं बनती, जैसे कि 8 है तो 8 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। अब 1 इंटू 8 करिए तो जो पेयर बना वो दो अलग अलग नंबर का बना। ऐसे ही 4 इंटू 2 करिए तो जो पेयर बना वो अलग अलग नंबर का बना, और तो कोई पेयर बनेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। तो आपको समझ में आया कि स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्यों होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन। अब पूछा गया है कि भाई बताइए लास्ट में कौन से लॉकर ओपन रहे होंगे। सारे जितने भी 100% थे उन्होंने लॉकर को टॉगल किया, उसके बाद जो लास्ट में लॉकर, कौन से लॉकर ओपन रहे होंगे, तो हम कहते हैं कि लास्ट में वो लॉकर ओपन रहे होंगे जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हैं। कहने का मतलब है कि स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर है वही लास्ट में ओपन रहेंगे। तो ये किस बेस पे हम कह रहे हैं कि भाई जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है वही लॉकर लास्ट में ओपन रहेंगे। समझिए, आपको पता है 36 एक स्क्वायर नंबर है, क्लियर है आपको। 6 इंटू 6 करने पे मुझे 36 मिलता है, तो 36 एक स्क्वायर नंबर है। अब देखिए इसके फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है इसका फैक्टर, और इसका 6 भी फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है इसका, और 18 भी है और 36 भी इसका फैक्टर है। अब अगर हम लॉकर 36 की बात करें, लॉकर, ये लॉकर आपका, ये हम लॉकर 36 की बात करें तो आपको पता है लॉकर 36 के पास, जिन व्यक्ति के पास ये टैग है वो लॉकर 36 के पास पहुंचे हैं। लॉकर 36 की अगर हम बात करें तो जिन व्यक्तियों के पास ये टैग है वह लॉकर 36 के पास पहुंचे हैं। तो भाई फर्स्ट पर्सन जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने इसे कर दिया ओपन। सेकंड पर्सन जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने कर दिया इसे क्लोज। थर्ड पर्सन जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने फिर उसे ओपन कर दिया। 4 पर्सन जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने क्लोज कर दिया। 6 पर्सन जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने ओपन करा। 9 पर्सन जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने क्लोज कर दिया। और 12 पर्सन जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने ओपन कर दिया।
और 18% जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने क्लोज करा, और 36% जब लॉकर 36 के पास गया तो उसने उसे ओपन कर दिया। तो आपने क्या देखा कि स्क्वायर नंबर वाले जो लॉकर हैं वो लास्ट में ओपन रहेंगे, और स्क्वायर नंबर वाले लॉकर कौन से होते हैं, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होते हैं, जिनका नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर ऑड क्यों होते हैं, क्योंकि एक पेयर ऑफ फैक्टर जो बनता है वो सेम नंबर होता है। अब देखिए इसके नंबर ऑफ फैक्टर ऑड ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट में कौन से लॉकर ओपन रहेंगे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं इजीली, जो भी स्क्वायर नंबर है वही लास्ट में ओपन रहेंगे। तो स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं भाई आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि 1 है स्क्वायर नंबर, एंड 4 है क्योंकि 2 इंटू 2 करने पे 4 मिलता है, 9 है 3 इंटू 3 करने पे 9 मिलता है, और 16 है 4 इंटू 4, 1 है 2 इंटू 2 1 है, 4 है 2 इंटू 2 करने पे 4 मिलता है, 3 इंटू 3 करने पे 9 मिलता है, 4 इंटू 4 करने पे 16 मिलता है, 5 इंटू 5 करने पे 25 मिलता है, और 6 इंटू 6 करने पे 36, 7 इंटू 7 करने पे 49, और 8 इंटू 8 करने पे 64 मिलता है, 9 इंटू 9 करने पे 81, और 10 इंटू 10 करने पे 100 मिलता है। तो ये जो 10 लॉकर है, 10 ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 लॉकर है ये लास्ट में ओपन रहेंगे, है ना। तो ये लॉकर्स आर ओपन, तो ये लॉकर आपके ओपन रहेंगे। अब आप देखिए कि अभी हमारा जो तिजोरी है उसका कोड हमें फाइंड नहीं हुआ है, अभी हमें ये पता पड़ा है कि ये लॉकर ओपन रहेंगे, लेकिन अभी तिजोरी का कोड क्या है वह हमें पता नहीं पड़ा है। लेकिन खोइसमान को पता है तिजोरी का कोड क्या है, तो उसे कैसे पता है वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Khoisnan immediately collect word clue from these 10 lockers and read the passcode consist of the first 5 locker number that were touched exactly twice। अब खोइसनान ने क्या करा, इमीडिएटली जो 10 लॉकर ओपन थे उनको रीड किया, उसमें कुछ पासकोड छिपे हुए थे, लॉकर के तिजोरी का पासकोड छिपा हुआ था इन 10 लॉकर में, और ये पासकोड सिर्फ खोइसनान ही पढ़ सकता था। और जब उसने इसको पढ़ने की कोशिश करी तो उसने जाना कि लॉकर का जो तिजोरी का कोड है वह फर्स्ट 5 लॉकर है जिन्हें सिर्फ 2 टाइम ही टच किया गया है। खोइसनान ने जब इन 10 लॉकर्स को रीड किया तो उसने जाना कि इन 10 लॉकर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तिजोरी का पासकोड वह फर्स्ट 5 लॉकर है जिन्हें सिर्फ 2 टाइम ही टच किया जा सकता है, और ये सिर्फ खोइसनान ही पढ़ सकता था। अब वो ऐसे लॉकर कौन से होंगे जिन्हें 2 टाइम ही टच किया जा सकता है, सिर्फ वही लॉकर जो कि जिनके जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है। तो ये तिजोरी का पासकोड है, क्योंकि ये ऐसे लॉकर है जो सिर्फ 2 टाइम ही टच किए गए होंगे। जैसे देखिए लॉकर 2 को पर्सन 1 ने टच किया और पर्सन 2 ने टच किया, लॉकर 3 को भी पर्सन 1 ने टच किया और पर्सन 3 ने टच किया, लॉकर 5 को पर्सन 1 और पर्सन 5 ने टच किया, लॉकर 7 को पर्सन 1 और पर्सन 7 ने टच किया, और लॉकर 11 को पर्सन 1 और पर्सन 11 ने टच किया। तो जिस लॉकर को 2 बार टच किया गया है वही स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 लॉकर। और भी ऐसे लॉकर हैं जो प्राइम नंबर, और भी ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर है, जैसे कि 13 है 17 है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट नंबर्स 5 नंबर जिन्हें 2 बार ही टच किया गया है वही तिजोरी का कोड है। ऐसा खोइसनान ने इन 10 लॉकर्स, जो 10 लॉकर ओपन थे उनमें उनको रीड करा और समझ लिया, क्योंकि ये आइडिया सिर्फ उसे ही था और उसने तिजोरी का पासकोड फाइंड कर लिया। अब देखिए लिखे विच आर दीज 5 लॉकर, ये 5 लॉकर कौन से हैं आपकी बुक में बता भी रखा है। द लॉकर्स दैट आर टॉगल ट्वाइस, जो लॉकर 2 बार ही ट्वाइस किए गए, टॉगल मतलब ओपन और क्लोज किए गए, टॉगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर since each prime number has 1 and the number itself as factor, so the code is 2 3 5 7 11। अब
2 बार ट्वाइस टॉगल किए जाने वाले लॉकर वही होंगे जो कि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं। 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। तो लॉकर का कोड क्या हुआ, 2 3 5 7 11 लॉकर का कोड हुआ। तो इस तरह से ख्वाइस नाम को सारा जो प्रीशियस स्टोन थे, जो वसीयत थी, वो मिल गई क्योंकि उसे तिजोरी का कोड पता था। अब देखिए यहाँ पे हमने हमारे इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर नंबर को पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिएगा। और जिस तरह से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने इंग्लिश ग्रामर और साइंस के कुछ चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं। इसी तरह से अच्छे से आपको सारे चैप्टर्स पर जो भी चैप्टर मैंने बनाए हैं वो पढ़ाए हैं, आप उन वीडियोस के भी लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।